and welcome back to yet another episode brought to you by Gilgotia's Podcast Club. Myself, Khushi Chandir, I am here to talk about the team which works behind the scene and makes everything visible and possible. The planners, the fixers, and the executors who runs every event smoothly. So please welcome Ansh Agarwal and Amit Upadhyay in our GPC. So hi sir. Hello. Welcome to GPC. Thank you. Yeah, so first of all, I want to ask, what's your IMT's core vision or mission? Like, how does it reflect your club's growth or culture? ओके सो हमारा क्लब जो IMT है इट्स वेरी सिंपल. ओके, हमारा विज़न बहुत सिंपल है. हमारा जितने भी हमारे अंदर मेंबर्स हैं उनको ये सिखाना है कि भाई मैनेजमेंट एग्जैक्टली होती क्या है. नॉट जस्ट इवेंट मैनेजमेंट, नॉट जस्ट लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस, कि हमारे इवेंट्स में लॉजिस्टिक्स को अच्छे तरीके से रखना, क्रॉस चेक करना, सिर्फ यही हमारा काम नहीं है. हमारा विज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने मेंबर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है और न्यू मेंबर्स जो सीखना चाहते हैं, हम चाहते हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे, एक एक्सप्लोजर पहुँचे रियल इंडस्ट्री का, कि आउटसाइड द इंडस्ट्रीज़ कितनी सारी अच्छी एक्सप्लोजर है. एग्जैक्टली हमारे IMT जिनको लगता है कि हमारा विज़न के बारे में बहुत सारे मिथ भी है, वो विज़न एग्जैक्टली जो हमारी है, रियल इंडस्ट्री प्रोडक्शंस में कैसे काम होते हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा पार्ट होता है उसमें, ऑपरेशंस बहुत बड़ा पार्ट होता है, और उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो सारे बच्चों के अंदर आए, हर एक बच्चा हमारी तरह बने और हमसे भी बेटर बने. दैट्स आवर विजन. So, what mistakes should a student avoid while managing the event or things? I believe it's like the person's behavior, because behavior is the key. Behavior and the culture you took forward is more of like a key role in a human's nature and his life or her life. तो जैसे बिहेवियर में काम होता है ना, बिहेवियर एक बहुत बड़ी चीज़ है. आप जैसे जिससे बिहेव करोगे, जैसे अपने कल्चर को आगे लेके जाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर किसी से आप अच्छे से बात नहीं करोगे तो सामने वाला आपसे अच्छे से क्यों बात करेगा. तो इट्स द की रोल द मैनेजमेंट फील्ड दैट टुक यू फॉरवर्ड. Recently, you had hosted a event like hackathon या on a very big scale. This was very impressive. यस. So, how did you plan, execute, or coordinate it so well? ओके, सो हैकाथॉन हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, वो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. और सेकंड थिंग ये है कि हम जो हैकाथॉन्स होता है उसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, जिसमें हमें एक एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो ब्रेन बिहाइंड वर्क हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे टास्क, इतने अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े रूल्स, तगड़े तगड़े पैटर्न्स में काम करते हैं, आगे इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को. तो हम इंश्योर करते हैं कि उनमें जो भी उनकी हेल्प हम कर सके वो हेल्प हमारी तरफ से प्रॉपर हो सके, जितनी भी सुविधाएं उनको चाहिए सारी सुविधाएं हम दे सके. तो उसके पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी लिस्ट हम क्रॉस चेक करते हैं, सारे लॉजिस्टिक्स हम वेरीफाई करते हैं, ऑपरेशंस वेरीफाई करते हैं. हमारी टीम उस पर वर्क करती है, वो ये इंश्योर करती है कि ड्यूरिंग इवेंट किसी भी बच्चे को एक सिंगल तरीके का भी कोई मिस्टेक ना हमारे थ्रू आउट मिल सके, किसी तरीके का कमी हमारी थ्रू आउट उन तक ना पहुँचे. उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी प्लानिंग हम पहले कर चुके होते हैं अपनी टीम के द्वारा. किसी भी इवेंट के 24 आवर्स पहले, लाइक एक दिन पहले का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? किस तरीके से आप उस चीज़ से ओवरकम करते हो? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा यही रहता है कि जब हमारा इवेंट होता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इवेंट अचानक से आ जाता है, हमें पता नहीं रहता है कि व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट. तो हम लोग उतनी प्लान करते नहीं है. 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके इस फील्ड में काम करते करते, और उससे ज़्यादा भी शायद हमने काम करते देखा भी, अपने सीनियर से सीखा भी है. तो हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पैनिक नहीं होना है कोई चीज़ के लिए, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है. एंड इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन. आपस में कम्युनिकेशन, टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो तो काम बहुत फ्लुएंटली, बहुत प्रॉपरली हो जाता है. अगर आधा घंटा पहले ही पता चले तो बहुत प्यार से हो जाता है. एंड जब कभी कभी एंड मोमेंट पर प्लान्स चेंज होते हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होती है? सेम, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन. ओके. लीडरशिप या फिर हेड रोल के अलावा कोई ऐसा मैनेजमेंट टीम में रोल जिसमें आपकी स्किल्स ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकते हैं, तो क्या चूज़ करते हैं आप? लीडरशिप इज़ द गुड थिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर बनना
इतनी इजी चीज़ नहीं होती, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर बनना होता है, मेंबर के थ्रू आउट सीखना होता है। अगर हम एज ए मेंबर अगर नई चीज़ें सीखेंगे देन आप लीडर नहीं बन सकते। गुड इन कम्युनिकेशन और भी चीज़ें हैं, अगर सारी चीज़ें अगर हम अपने सीनियर से सीख रखे हैं फिर जाके हम आगे बच्चों को सिखा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हमने सीखी है और उन चीज़ों पे हम वो बच्चे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन भी हमारे बच्चों से उतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उनके बिना कहे हमें वो चीज़ का अंदाज़ा हो। दैट बिकम ए गुड लीडर। By the way, what's your take on the club's name from GMT to IMT? Like, is there any change in club's growth as well? नो आई डोंट बिलीव इट कि कोई चेंज आया है ग्रोथ में या फंक्शनिंग में। बेसिकली ज़्यादा चेंज आया नहीं है, काम भी सेम है, नाम भी सेम है, तो ऐसे बस लाइक इट्स ओनली हैव टू बिकम द इन्वेंट्री जो नाम हमें देना चाहिए। लाइक व्हाट IMT डू इज सारा मैनेजमेंट, सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लाइक ह्यूमन चेन formations and everything, it's come under the category which is continue to inventory. Okay, stage management, stage access, everything. एंड नाम इंसान के काम से बनता है, ठीक है। हमारा जो पहले क्लब काम करता था अभी भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को नाम को लेकर के अगर थोड़ा ढीला पड़ जाए कि नाम बदल गया तो हमारी पहचान नहीं रही, तो नॉट जस्ट नेम गिव मी द फेम। ओके, इंसान के काम और जो इंसान उस चीज़ को लीड करता है, जो टीम लीड करती है, जो टीम वर्क करती है, वो टीम उस नाम को बहुत ऊपर लेके जाती है। और हमारी टीम में उतनी अच्छी कम्युनिकेशन, उतने हार्ड वर्किंग, उतने डेडिकेशन है कि हम जो नाम हमारे पास हो, चाहे IMT हो चाहे GMT, दोनों नाम को ऊपर ले गए। IMT भी नाम उतने ही लेवल पे है जितने लेवल पे GMT था, और इसमें कोई डाउट नहीं है। Sure, बस वही है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। So, कोई specific reason like name change होने का या फिर just ऐसे ही? नेम चेंज होने का रीज़न है, बट कुछ थोड़ा कंट्रोवर्शियल रीज़न था। मतलब होती है, गलतियाँ होती है, सबसे होती है, ठीक है। तो गलतियाँ हुई, जो भी चीज़ें हुई उस पर नाम चेंज हुआ, ठीक है। बट अगर गलतियाँ होती है तो एक्सेप्ट भी किया गया। एंड एक चीज़ है, काम से पीछे कभी नहीं हटना है, ठीक है। अगर गलतियाँ कर रहे हैं हम तो उसे एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है दोबारा सर्व करने के लिए उस चीज़ को, तो हम उसे पिछली बार से भी बेस्ट करेंगे और आगे ये इंश्योर करेंगे कि आगे वो गलतियाँ कभी ना हो, क्योंकि हमारा कैरेक्टर, हमारा नाम और हमारी वर्किंग और हमारे बिहेवियर से शोकेस होता है। और गलतियों से इंसान सीखता है। So, do you think is there any change in responsibilities as well? No, absolutely not. Okay. Last event में जो भी आपने learnings ली या जो भी problems हुई उससे आप लोगों ने क्या सीखा? Like next upcoming event में आप लोग क्या चीज़ अप्लाई करना चाहेंगे? नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट में हमने ये चीज़ें सीखी है कि जो बच्चे इनएक्टिव हैं, जिन बच्चों में कम्युनिकेशंस की कमी है, जिन बच्चों में थोड़ा ये डर रहता है कि इवेंट का एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता उनको, कि इवेंट मीन्स कि जस्ट नॉट अ बिग इवेंट। जो छोटे इवेंट्स भी होते हैं ना, उनके बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं हमारे कॉलेज में। हर एक डिपार्टमेंट के बच्चों को उनको पता करना चाहिए कि कौन सा इवेंट हो रहा है, उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके करियर फील्ड से रिलेटेड। वो सारे इवेंट्स में आए, एक्सप्लोर करें, चीज़ों को सीखे। वो जो भी चीज़ें सीखेंगे वो आगे जा कर के जब वो यहाँ से ग्रेजुएटेड होंगे, उनको आगे एक रियल लाइफ में जब वो जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो चीज़, इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ज्वाइन करना। नॉट कि ऑल इवेंट आप एंजॉय करो, जितना आप कर सको मैक्सिमम, जितना आप पोटेंशियल है, जितना आप दे सकते हो उतना दो। सीखो चीज़ों को, आपके सीनियर्स हैं जो वो जो 1 साल के एक्सपीरियंस ले रखे हैं, वो चीज़ें आपको सिखाएंगे। थोड़ा इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, और थोड़ा फन के लिए तो कल्चरल होता है, Obviously. फ्रेशर्स होते हैं हमारे यहाँ। अभी रिसेंटली फ्रेशर्स हुई थी, उसकी प्लानिंग के बाद अब नेक्स्ट इवेंट में आप लोगों ने कुछ चेंजेस के बारे में सोचा है? लाइक उसकी प्लानिंग जितना फ्रेशर्स के थ्रू भी पता चला, लाइक फ्रेशर्स उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी जितना सोचा गया था, जितनी प्लानिंग उसके बारे में हुई थी। सो उसके अकॉर्डिंग अब आप आगे क्या मतलब चेंजेस कर सकते हो उसमें? What we can do is like expanding more of our team. जितने बच्चे एक्टिव हैं, जैसे अभी अमित सर ने बोला, जितने बच्चे एक्टिव हैं उनसे ज़्यादा हमें फेस वैल्यू चाहिए। हमें नहीं, हमें लास्ट टेन्योर है, इट्स द लास्ट टेन्योर ऑफ आवर्स हेड के बाद, तो अब नए चेहरे ऊपर लाने चाहिए हमें, तो वी विल वर्क ऑन दैट। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो
इसलिए फ्रेशर्स में जो भी फॉल्ट रहे, जो भी चीज़ें रही, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राउड होती है ना, वो क्राउड को मतलब समझा नहीं सकते, ठीक है। क्राउड इंजॉय करने आती है और अच्छा खासा फ्रेशर्स जहाँ तक होना था हुआ। बीच में जो भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई उसमें हमारा ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ें कमी रह गई, वो कमी हम इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग आगे चल रही है, जो कि कोर के थ्रू आउट हो भी रही है। और वो चीज़ें आगे बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्केल पर बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, जो कि अभी रिवील नहीं होगा, आगे जाके हो जाएगा, सबको पता चलेगा। सेलिब्रिटी इवेंट्स बहुत सारे होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो सेलिब्रिटी इवेंट्स में डिसिप्लिन और एनर्जी को बैलेंस कैसे करते हैं? We have the most best of our team, जिन्हें अच्छे से सिखाया गया है कि कैसे क्राउड को मैनेज करना है, कैसे को टाइम को मैनेज करना है, या चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अगर कुछ मिसबिहेवियर डिसबैलेंस भी होता है तो वी हैव आवर कोऑर्डिनेटर्स, वी हैव आवर टीम जो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि डिसिप्लिन, जो भी चीज़ें आंसर ने बताई बहुत अच्छी बताई, बट प्रोडक्शंस जो होती है ना, जो मैंने बताई इवेंट मैनेजमेंट बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे होती है। और ये एक हमें सीखने के लिए एक फ्री अपॉर्चुनिटी, एक छोटा अच्छा खासा एक्सप्लोजर जो मिला है ना, अगर उसमें हम इन्वॉल्व रहेंगे, चीज़ें सीखेंगे, हमें पता चलेगी। पता है जब अचानक ये बाइट 1 to 1 अगर चीज़ें आती है, अगर हम न्यू है उस फील्ड में तो हमें सोचना पड़ता है, अपने सीनियर से पूछना पड़ता है कि आगे क्या करें क्या नहीं करना है। तो अगर बच्चे बैक टू बैक वर्क करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आगे इस फील्ड में इतनी अच्छी खासी करियर है कि लिटरली जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्शंस और इन सारी चीज़ों में ना हमें कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है, हमारी एनर्जी जितनी रहती है, पोटेंशियल जितनी रहती है ना, हम जितना काम करते हैं, हमारी वो पोटेंशियल ब्रेक करके ना एक लेवल ऊपर लेकर के जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमारी टीम वर्क्स में हम वो बच्चों को सिखाते हैं और हमारे बच्चे वो चीज़ अच्छा भी सीखते हैं। और जो बच्चे इनएक्टिव वो सीखने के लिए भी आगे आते हैं, वो सीखने के लिए कहते हैं कि हमें ये चीज़ सीखनी है, हमें ये चीज़ करनी है, और हम उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हैं कि हाँ आओ हम सिखाएंगे आपको। अब बहुत जल्दी टेक एक्सपो होने वाला है। टेक एक्सपो इज अ टेक सेंट्रिक इवेंट, सो लाइक उसको मैनेज करते टाइम उसको एंटरटेनमेंट से अलग कैसे रखेंगे? लाइक किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, टेक एक्सपो टेक्निकल बेसिस पे होते हैं, मतलब जितनी भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी टेक्निकल आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और जितने भी बच्चे अलग डिपार्टमेंट के भी हैं, अगर वो इस फील्ड में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी अलग बैकग्राउंड अलग डिपार्टमेंट से हो तो आप अपने बैकग्राउंड छोड़ कर टेक में नहीं आ सकते। आजकल टेक्निकल तो बहुत आगे बढ़ रही है फ्यूचर के लिए, तो बहुत बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे। और जो कल्चरल की बात रही, कल्चरल से अलग कैसे रखेंगे, तो जब आप 24/7 किसी इवेंट में पार्ट ले रहे हो, दिन भर आप टेक्निकल ये अपने वर्क्स पे काम कर रहे हो, आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हो, दिन भर काम करते करते थोड़ा इंसान के माइंड को ना थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ करना होता है, तो कल्चरल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, ठीक। तो कल्चरल इंसान को डिस्टर्ब नहीं करता है, बस जब इंसान फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बैठे बैठे कुर्सी पे काम कर रहे हो आप, सेमीकंडक्टर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना करके अच्छा खासा अपना आइडियाज़ वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा जब कल्चरल होता है, तब कोई गाना सुनता है या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी, तो इंसान थोड़ा सा उधर से माइंड डाइवर्ट करके वहाँ पर जाता है और थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, जिस पे वो अपने वर्क्स पे फिर वापस फोकस कर पाता है अच्छे तरीके से। एंड इस मैनेजमेंट टीम में आपके रोल के अलावा कोई ऐसा रोल या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको ज़्यादा एक्साइट करती हो, लाइक जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? वेन्यू अप्रूवल। ऐसा क्यों? बिकॉज बहुत सारे क्लब्स हैं, लाइक काउंसिल में 29 क्लब्स हैं, सभी क्लब्स आते हैं हमारे पास कि वेन्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसमें हमें पता चलता रहता है, पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा क्लब क्या करा रहा है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल रही है। टीम्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप, किस बेसिस पे? हाँ, ये टीम से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम पे जो भी वर्क्स आते हैं कि इस क्लब को ये चीज़ें करानी है, इस क्लब को ये चीज़ें करानी है, तो हमारे पास कभी कभी ऐसा टास्क आ जाता है कि मल्टीपल्स इवेंट्स होते हैं एक दिन में, तो हम अपने कोऑर्डिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, हम वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं चीज़ों को संभालने के लिए, हमारे मेंबर रहते हैं, हर एक इवेंट को लॉजिस्टिक्स क्या चाहिए उनको, वो उनको देते हैं ऑन टाइम, वो क्रॉस चेक करते हैं चीज़ों को कि सारी चीज़ें प्रिपेयर है। ऑन गोइंग इवेंट में वो सारी आइटनरीज़ के अकॉर्डिंग इवेंट चलती है, फिर वो इंश्योर करते हैं कि इवेंट में कोई भी डिसिप्लिन ब्रेक ना हो सके, उस चीज़ के लिए भी हमारे बच्चे इंश्योर करते हैं। और हम काम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि बच्चों को 1% का भी लोड ना हो,
उनका जो काम है वो शुरू से लेकर एंड तक पूरा क्लियर होता है, पूरा होमवर्क कंप्लीट हम पहले ही कर लेते हैं कि आगे जा करके हमें कोई दिक्कत ना हो। बिहाइंड द सीन कोई एक ऐसा मोमेंट, इधर इमोशनल, हेक्टिक और इंटरेस्टिंग, कुछ एक ऐसा कोई मोमेंट कभी हुआ है? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। हुआ तो बहुत सारे हुआ तो बहुत मोमेंट्स कुछ है, है, लेकिन इमोशनल नहीं, इमोशनल भी हुआ है, इंटरेस्टिंग भी हुआ है, थोड़ा ऐसा भी हुआ है जो बता नहीं सकते। हाँ, देखो इमोशनल तो कह सकते हैं, मतलब कि जिस क्लब को हम इतने टाइम से काम किए दिए, तो जब हम इस क्लब का एक टेन्योर कंप्लीट करते हैं ना, तो एक इमोशन जुड़ा होता है, ठीक है। तो कभी कभी जब हमारे पुराने हेड्स भी, जब उनका फेयरवेल हुआ, वो भी एक इमोशन निकलता है, ठीक है। और जब हम चीज़ें सीखते हैं, कभी कभी हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो उस वक्त भी थोड़ा इंसान, जो सिनेरियो बनती है ना, वो भी सिनेरियो होती है थोड़ी इमोशनल मान लो या फिर हैक्टिक मान लो, जो भी चीज़ है, थोड़ी सिनेरियो ऐसी आती है XYZ, जिसमें इंसान थोड़ा पैनिक करता है, कभी कभी बिना सोचे समझे चीज़ों को गलत भी कर देता है, ठीक है। बहुत बच्चों सारी में एक सिनेरियो है। प्राउड मोमेंट भी आता है, जो लाइक हमारी टीम में बहुत अच्छा कनेक्शन है, टचवुड, बहुत अच्छा कनेक्शन है हमारी टीम में, बच्चों में, कोऑर्डिनेटर्स में, अमित सर मेरे में बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो लाइक एक इवेंट हुआ था, उसमें लड़कियों को जाना था, शायद रात का स्टे था, है ना? हाँ, उसमें लड़कियों को जाना था, तो हमारे काफ़ी तरह बॉयज़ जो मेंबर्स थे, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, छुट्टियाँ चालू हो चुकी थी, तो सब घर गए हुए थे। तो जैसी बात आई ना कि दो लड़कियां जा रही है, दो मेंबर्स जा रही हैं, सारे लड़के आ गए कि हाँ अगर ये दो जाए तो हम जाएंगे फॉर द सेफ्टी पर्पस। दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो गुड, बिकॉज यार थोड़ा हमारे क्लब में ना इतनी अच्छी खासी, वी आर नॉट ए क्लब मेंबर, वी आर लाइक अ फैमिली। तो हर बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, अच्छी खासी बॉन्डिंग, अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन है, किसी एक पे बात आती है तो सारे यूनिटी दिखा के खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है, हमने वो चीज़ें देखी है बच्चों में, तो लगता है कि हाँ यार अच्छा है, कुछ तो देख के खुशी मिलती है उस चीज़ को। एज अ पर्सन, इस रोल ने आपको क्या चेंज किया है? एज अ पर्सन, नॉट एज अ स्टूडेंट, क्या चेंजेस आए हैं, क्या सीखा है आपने? देखिए एज ए पर्सन हम में ये चेंजेस आए हैं कि हमने पहले जब मेंबर थे ना, तो हम सोचते थे कि यार सारे काम हम ही करते, कोऑर्डिनेटर तो कुछ करते ही नहीं है। जब कोऑर्डिनेटर बने तो फिर रियलाइज़ हुआ कि यार सारे काम तो कोऑर्डिनेटर करते हैं, मेंबर तो बहुत कुछ पैनिक नहीं। तो वो चीज़ें तब पता चलती जब हम एक फेस ऊपर आते हैं, चाहे सीनियर मेंबर कह लो चाहे कोऑर्डिनेटर कह लो, जो भी हमें डेजिग्नेशन मिलती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अपने में बहुत चीज़ें होती है, बस उसकी रिस्पेक्ट करके हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है। एज ए पर्सन हम जो भी स्टेप्स आगे बढ़ते गए ना, हमें ये एहसास हुआ कि हम गलत सोचते थे जब हम अपने लेवल पे थे, कि हमारे जो वन स्टेप ऊपर है ना, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है, हमसे बहुत ज़्यादा होती है। बस ये चीज़ें हम जब एक स्टेप नीचे थे तो नहीं समझ पाते थे। एज ए पर्सन हमें उस चीज़ को कॉन्फिडेंट बनाया, पेशेंस करना सिखाया और सही वक्त पे सही चीज़ों को करना सिखाया। एंड लाइक डिसिप्लिन इज द की, डिसिप्लिन एंड द मैनेजमेंट स्किल्स आर द की। बहुत चीज़ें होती हैं बाद में समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती, पहले सब यही सोचते रहते कि कैसे होगा कैसे होगा, डर के मारे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नहीं आ पाती। फिर जब उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर पता चलता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे मैनेज होगी, ये चीज़ ऐसे हम कर सकते हैं। डिसिप्लिन इन द माइंडसेट, अगर आपका माइंड एकदम फोकस्ड है किसी चीज़ पे, सेंटर्ड है ना, तो यू कैन डू इट इन अ स्नैप लाइक दैट। इंट्यूशन और डेटा, किस चीज़ में बिलीव करते हैं? इंट्यूशन। इंट्यूशन, क्यों? इंट्यूशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब जब भी कोई चीज़ें होती है ना, हमें इंट्यूशन पहले से पता होता है हर चीज़ के बारे में। इतना सारा काम, इतने सारे इवेंट कर रखे कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रखी है हमारी। पहले जो इवेंट, इंट्यूशन होती है वो क्लियर रहती है, वही होता है। इवेंट का नाम आता है, पता भी नहीं होता इवेंट में होगा क्या क्या, पहले भी तो चल जाता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या मैनेज करना हो सकता है। आपने इतने सारे इवेंट्स किए हैं, तो अभी तक की सबसे अच्छी आप लोग को क्या लेसन मिला है? इवेंट से, हाँ, इवेंट से, ओके जिसको आप अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करना चाहें। ओके। देखो अभी हमने जितने भी इवेंट करे ना, तो हमारा इतनी चीज़ें सीखे, इतनी चीज़ें देखे ना, हमें एट द एंड ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, ये नॉट जस्ट इवेंट, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, और आगे जाके जो बच्चे नहीं कर रहे वो कर भी सकते हैं सीखते सीखते। कि यार हमारे लाइफ जितना भी डिसबैलेंस होता है ना,
काम करते बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती भी है, लाइफ में थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हिलने लग जाए, बैलेंस नहीं हो पाए, तो वो बैलेंस बनाना हमें सीख जाते हैं। हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं। तो आगे जाके अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने वाली चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें सीख गए, काम रहना सीख गए। चीज़ों से बार बार जब फेलियर आए हाथ में, तो रुकना नहीं सीखे, आगे फाइट करना सीखे कि हाँ यार, एट द एंड तो कुछ तो सक्सेस आएगा। भले 100 बार फेल होंगे, आगे जाके 101वीं बार में तो भले सक्सेस मिलेगी। Adding on to it, I like to add the behavior, the belief in ourselves, and the connections and the bond we build together and each other. That also matters. Thank you so much for your time. This brings us to the end of today's video. I, Khushi Chandir, host of today's podcast, signing off. Stay curious, stay engaged. We'll see you in the next podcast. Thank you.